नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्लेकोडर्म्स, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेकोडर्म्स क्या होती हैं, प्लेकोडर्म फिशेज होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। एंड प्लेकोडर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्लेकोडर्म को किस क्लास से कितने ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया है, और अलग अलग ऑर्डर के बेस पर देखेंगे किस टाइप की फिश को किस ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है और उसके किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है प्लेकोडर्म्स, जो क्या होती हैं, फिशेज होती हैं। और प्लेकोडर्म्स मीन्स होता है, प्लेको मीन्स होता है प्लेट, जो किसकी बनी होती है, बोन्स की बनी होती हैं। और डर्मिस मीन्स आप जानते हैं कि स्किन और क्या होती है, डर्मिस होती है। ऐसी फिशेज जिनकी स्किन पर बॉडी प्लेट प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेकोडर्म्स फिशेज कहते हैं। जो कंप्लीटली आज के टाइम पर क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ये विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, आर्मर्ड कहते हैं। आर्म्ड मीन्स होता है कवच। जो बॉडी प्लेट होती हैं इनकी बॉडी को, जो प्लेकोडर्म्स होते हैं उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं एक कवच की तरह, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, आर्मर्ड फिशेज भी कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के बेस पर। इंट्रोडक्शन। ये फिशेज अर्ली तथा मिडिल पीरियोडिक एरा में एराइज हुई थी, जिन्हें प्रिमिटिव ग्नेथोस्टेमस माना जाता है। ये जो प्लेकोडर्म फिशेज थी वो अर्ली तथा मिडिल पीरियोडिक एरा में एराइज हुई थी। लगभग आज से 541 मिलियन ईयर एगो पहले ये क्या हुई थी, एराइज हुई थी। और इन्हें क्या माना जाता है, प्रिमिटिव या प्राचीन ग्नेथोस्टोमस माना जाता है। ग्नेथोस्टोमस बे एनिमल्स होते हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए बॉडी प्लेट का हैवी आर्मर पाया जाता है, इसीलिए इन्हें आर्मर्ड फिशेज कहते हैं। ये फिशेज कंप्लीटली एक्सटेंट हैं। इनके ऊपर, इनकी बॉडी या स्किन के ऊपर हैवी बॉडी प्लेट्स पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, आर्मर कहते हैं, कवच कहते हैं, इसीलिए इन्हें इस टाइप की फिशेज आर्मर्ड फिशेज कहते हैं, जो आज के टाइम पर कंप्लीटली विलुप्त हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे इनके कैरेक्टर्स के बारे में। देखते हैं ये कैरेक्टर्स किस टाइप की थी। हम आगे देखेंगे ऑर्डर की बेस पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग फिशेज के। पहले हम इन्हें मिक्स या कंबाइंड कैरेक्टर्स देखते हैं, इन फिशेज के क्या होते हैं। प्लेकोडर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स फॉलोइंग हैं, तो देखते हैं। नंबर 1, इनकी प्रिमिटिव स्टेज फ्रेश वाटर में पाई जाती थी। इनकी जो प्रिमिटिव या प्राचीन स्टेज थी सबसे पहले फ्रेश वाटर में पाई जाती थी, जिन्होंने डेवोनियन पीरियड में सी की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट किया तथा मैराइन लाइफ को एडॉप्ट किया। इनकी जो प्रिमिटिव स्टेज थी वो सबसे पहले फ्रेश वाटर में पाई जाती थी। फिर डेवोनियन पीरियड में इन्होंने सी की तरफ, समुद्र की तरफ, ओशियन की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट किया तथा मैराइन लाइफ को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। डेवोनियन पीरियड लगभग आज से 419 मिलियन साल पहले। आगे देखते हैं। नंबर 2 है हमारा कैरेक्टर। ये स्कैवेंजर तथा मड स्वेलेवर होती हैं। ये कूड़ा करकट में रहने वाली या मड को साफ करने वाली होती हैं। नंबर 3, इनकी बॉडी पॉलीमॉर्फिक, टिपिकली डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेड, पोस्टीरियरली टेपरिंग होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो पॉलीमॉर्फिक होती है, इनकी बहुत सारी फॉर्म पाई जाती हैं। डोर्सल वेंट्रली, और ये डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से, ऊपर और नीचे से क्या होती हैं, फ्लैटेड होती हैं, कंप्रेस्ड होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से, ऊपर से और नीचे से क्या होती हैं, फ्लैटेड होती हैं, फ्लैट होती हैं। पोस्टीरियरली टेपरिंग होती हैं, और पोस्टीरियरली स्नेक लाइक इनकी क्या होती है, टेल होती है, जैसे टैप होता है इस टाइप की। जैसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। आगे देखते हैं 4th कैरेक्टर। इनका साइज लेस देन 100 mm से 9 mm तक हो सकता है, और इनका साइज लगभग 100 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर तक हो सकता है। नंबर 5, इनका एक्सोस्केलेटन बॉडी प्लेट का बना होता है। फ्यू पार्ट्स पर थिक स्केल प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल होता है वो प्लेट्स का बना होता है, जो किसकी बनी होती हैं, बोन्स की बनी होती हैं। और कहीं कहीं पर कुछ फिशेज में थिक मोटे मोटे स्केल्स भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं 6, इनके
जॉब में 30% होते हैं और इनकी जॉब में डेंटिशन पाई जाती है या 30% होते हैं। सेकंड करेक्टर इनके पेयर्ड फिन कौन कौन से होते हैं? पेक्टोरल एंड पेल्विक। डॉर्सल फिन जो इनकी डॉर्सल साइड पर होते हैं। टेल हेट्रो सर्कल और डाइफाई सर्कल की होती है, जैसे कार्टिलेजियस फिशेज की जो हेट्रो सर्कल टेल होती है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, सर्कल मीन्स सर्कल। ऐसे सर्कल जो क्या होते हैं एक दूसरे के होते हैं डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से साइज में भी क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रो सर्कल कहते हैं। जबकि एनल फिन एब्सेंट या पुअरली डेवलप्ड होता है और इनका जो वेंट्रल साइड पर, वेंट्रली पोस्टीरियर साइड पर जो एनल फिन होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है या पुअरली या कम डेवलप्ड होता है इस टाइप की प्लेकोडर्म फिशेज में। अब हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, तो देखते हैं इन्हें किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है, किस टाइप की क्लास से कितने ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया है प्लेकोडर्म्स को, वो देखते हैं हम आगे। अब हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन, तो देखते हैं कि प्लेकोडर्मिस फिशेज हैं उन्हें किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है। क्लास प्लेकोडर्मी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है। जो प्लेकोडर्मिस फिशेज हैं उन्हें क्लास प्लेकोडर्मी में इंक्लूड किया जाता है और जो क्लास प्लेकोडर्मी है वो क्या होती है? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, जिसमें जो फिशेज होती हैं वो पॉलीमॉर्फिक या भिन्न भिन्न फॉर्म में पाई जाती हैं। पॉलीमॉर्फिक का मीन्स होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी या बहुत, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म। जो फिशेज होती हैं वो एक से अधिक फॉर्म में पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न फॉर्म में पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुरूपिता कहते हैं। प्लेकोडर्म्स को 6 ऑर्डर में पॉलीमॉर्फिक के बेस पर डिवाइड किया गया है। जो क्लास प्लेकोडर्मी है उसे 6 ऑर्डर में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है पॉलीमॉर्फिज्म के बेस पर, बहुरूपिता के बेस पर। तो देखते हैं कि वो 6 ऑर्डर कौन कौन से हैं। नंबर 1 है ऑर्थोडेरिफॉर्मिस, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। नंबर 2 है टेक्टोडोंटिफॉर्मिस, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। थर्ड है हमारा फिलोलेपिडोफॉर्मिस, फोर्थ है पेटेलिक्थिफॉर्मिस और नंबर 5 है रेनिनिफॉर्मिस और नंबर 6 है एंटीअर्चिफॉर्मिस। जो क्लास प्लेकोडर्मी है उसे 6 ऑर्डर में इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे एक एक करके इन ऑर्डर्स के बारे में, किस टाइप की इनमें फिश थी और उनके क्या कैरेक्टर थे। तो देखते हैं नंबर 1 ऑर्थोडेरिफॉर्मिस। जो ऑर्थो है उसका मीन्स होता है जॉइंटेड, और डेरी मीन्स होता है सेगमेंट। ऐसे फिशेज जिनमें जो प्लेट्स पाई जाएंगी उनकी जो सेगमेंट पाई जाएंगी वो क्या होंगे? जॉइंटेड होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे? जॉइंट होंगे। तो देखते हैं इनमें किस टाइप के मेंबर्स होते हैं और किस टाइप के इनमें क्या पाए जाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं। इसके मेंबर फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर और ब्रैंकिस वाटर में रहते थे। जो ऑर्थोडेंटिफॉर्मिस के जो मेंबर थे ऑर्डर के वो फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर या ब्रैंकिस वाटर में रहते थे। ब्रैंकिस वाटर को खारा पानी भी कहते हैं। इनकी बॉडी फिश लाइक, ब्रूडर तथा फ्लैट थी और जो ऑर्थोडेरिफॉर्मिस की जो मेंबर थे उनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी? फिश लाइक थी, ब्रोडर चौड़ी थी या फ्लैट थी। इनके हेड तथा ट्रंक रीजन पर वन शील्ड एज ए आर्मर प्रेजेंट थी। इनकी जो ट्रंक था वहां पर थोरेसिक शील्ड और इनकी हेड पर हेड शील्ड क्या थी? प्रेजेंट थी, कवच की फॉर्म में या आर्मर की फॉर्म में, जिसको एक दूसरे से फॉर्मली कनेक्ट करने के लिए वेल डेवलप्ड बाल तथा सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट थे। इसीलिए इन मेंबर को ऑर्थोडेरिस कहा जाता है। इनकी बॉडी पर जो बोनी शील्ड प्रेजेंट थे या आर्मर या जो बोनी प्लेट प्रेजेंट थी उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए वेल डेवलप्ड बॉल तथा सॉकेट जॉइंट क्या थे? प्रेजेंट थे। इसीलिए इन मेंबर को क्या कहते हैं? ऑर्थोडेरिस कहा जाता है। इसके एनो अदर इम्पोर्टेंट फीचर फॉलोइंग है। तो देखते हैं आगे किस टाइप के कैरेक्टर हैं इनके। नंबर 1 है इनमें नॉस्ट्रल वेरी स्मॉल तथा मिडिल लाइन की जस्ट नियर प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा डायग्राम है वो शोइंग ए फॉसिल ऑफ कोकोस्टस। जो कोकोस्टस प्लेकोडर्म फिशेज है उसका क्या है? फॉसिल डायग्राम है।
इनमें जो नोस्ट्रिल थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थी, और जो मीडियन या जो मिडिल लाइन थी उनकी क्या थी, जस्ट नियर प्रेजेंट थी। नंबर 2 है इनका करेक्टर, इनके लोअर जॉब में एक लार्ज टूथ प्लेट पाई जाती है, और इनके लोअर वाले नीचे वाला जॉब है उसमें टूथ प्लेट पाई जाती है टीथ की जगह। बहुत सारे टीथ मिलकर या फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, टूथ प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 3 देखते हैं, इनके टीथ वेरी सिंपल कस्प लाइक बोनी प्रोजेक्शन होते हैं। इनमें जो टीथ होते हैं वेरी सिंपल होते हैं, कस्प मीन्स होता है उभार या नुकीले होते हैं, बोनी बोन्स के बने होते हैं या प्रोजेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनमें टीथ पाए जाते हैं वो अपर जॉब या ऊपर वाले जॉब पर पाए जाते हैं। अब है हमारा 4th, इनकी ट्रंक शील्ड मीडियन डोर्सल साइड पर प्रेजेंट थी। इनकी जो ट्रंक शील्ड होती है जिसे क्या कहते हैं, थोरेसिक शील्ड कहते हैं, वो कहाँ पर होती है, मीडियन डोर्सल साइड ऊपर की साइड पर, और मिडिल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है थोरेसिक शील्ड। 5th है हमारा, इनमें गिल्सलेट को कवर करने के लिए हेड शील्ड द्वारा फोम अपर कूलम प्रेजेंट था। इनमें जो गिल्स होती हैं उसे कवर करने के लिए क्या होता है, अपर कूलम होता है, और जो गिल्स होती हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती हैं। जो अपर कूलम होता है उसकी फॉर्मेशन हेड शील्ड से होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अपर कूलम जो आउटसाइड ब्रांचियल एपर्चर के द्वारा ऊपर होता है। अब है हमारा 6, इनका पेक्टोरल फिन ब्रॉडर नैरो बेस्ड, जबकि पेल्विक फिन वेरी स्मॉल एंड स्पाइनलेस था। बोथ फिन्स को सपोर्ट देने के लिए गाइडल प्रेजेंट थे। इनका जो पेक्टोरल फिन था वो क्या था, ब्रॉड या चौड़ा था या नैरो बेस्ड, जबकि जो पेल्विक फिन था वो क्या था, स्मॉल था एंड स्पाइनलेस। इनमें स्पाइन रे फिन क्या थी, एब्सेंट थी। बोथ फिन को सपोर्ट देने के लिए, इंटरनली सपोर्ट देने के लिए गाइडल प्रेजेंट थे। पेक्टोरल फिन को इंटरनली सपोर्ट देने के लिए पेक्टोरल गाइडल एंड पेल्विक फिन को इंटरनली सपोर्ट देने के लिए पेल्विक गाइडल क्या थे, प्रेजेंट थे। अब है हमारा 7, इनमें रिब्स एब्सेंट थी। इस टाइप की जो फिशेस थी इनमें क्या थी, रिब्स एब्सेंट थी। 8 है हमारा, इनमें लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड थी। इनमें जो लेटरल लाइन सिस्टम था वो क्या था, वेल डेवलप्ड था। और इसका जो एग्जाम्पल है ऑर्थ्रोडेरिफॉर्मिस का वो है कोकोस्टस। यही इसका क्या है, डायग्राम है, वो क्या है, फॉसिल डायग्राम है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या थी, ये फिश थी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेकोडर्म फिशेस भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्थ्रोडेरिफॉर्मिस ऑर्डर में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस टाइप का क्या है, डायग्राम है, जिसमें वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम से न्यूरल स्पाइन निकले हुए हैं, और इसकी जो टेल थी वो क्या थी, ट्रू सर्कल थी। अब हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर टेक्टोडोंटिफॉर्मिस। तो देखते हैं हम आगे। अब हमारा हेडिंग है सेकंड ऑर्डर टेक्टोडोंटिफॉर्मिस। तो देखते हैं कि टेक्टोडोंटिफॉर्मिस में किस टाइप के मेंबर या फिशिंग पाई जाती है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो देखते हैं आगे। टेक्टोडोंटिफॉर्मिस का मीन्स होता है, टेक्टो मीन्स होता है फोल्डेड या विंग्स लाइक, और डोंटी का मीन्स होता है टीथ। तो देखते हैं कि इसमें किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फिशेज के। ये मेराइन स्मॉल फिश लाइक लगभग 200 mm लॉन्ग फिशेज थी। इनकी हेड तथा ट्रंक शील्ड ग्रेटली रिड्यूस थी। ये जो टेक्टोडोंटिफॉर्मिस की मेंबर थी वो मेराइन फॉर्म में रहने वाली थी एंड स्मॉल फिश लाइक थी, और उनकी जो लंबाई या साइज था वो 200 mm लॉन्ग था। इनके हेड एंड ट्रंक पर जो शील्ड थी वो क्या थी, ग्रेटली रिड्यूस थी या एब्सेंट थी। इनकी ऑर्बिट वेरी लार्ज थी, और इनकी जो ऑर्बिट थी वो क्या थी, वेरी लार्ज थे, जहां पर आई प्रेजेंट होती है एंड इनकी आई भी क्या होगी, वेरी लार्ज होगी। इनकी शॉर्ट जॉ पर पाइटली ऑसिफाइड डेंटल प्लेट प्रेजेंट थी, और इनकी जो शॉर्ट जॉब थी, अपर एंड लोअर जॉब थी, उन पर पाइटली क्या थी, ऑसिफाइड थी। ऑसिफाइड का मीन्स होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, प्रेजेंट था डेंटल प्लेट की फॉर्म में। इसके अलावा इसके एनो अदर इंपोर्टेंट फीचर फॉलोइंग है, वो हम आगे देखते हैं। नंबर 1 है इनके गिल चैम्बर वेरी शॉर्ट होते हैं। इनकी जो गिल चैम्बर होते हैं, इनमें गिल क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं या
वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, जो अपर कूलम द्वारा कवर होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, अपर कूलम होता है। नंबर 2, पेक्टोरल फिन लार्ज, मोबाइल तथा नैरो बेस्ड होते हैं, जबकि पेल्विक फिन वेरी लार्ज होते हैं। इनके जो पेक्टोरल फिन थे वो क्या थे, लार्ज थे एंड मोबाइल थे, यानी कि मूव कर सकते थे, तथा नैरो बेस्ड थे, थोड़े चौड़े थे। जबकि पेल्विक फिन, इनके जो पीछे वाले फिन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेल्विक फिन कहते हैं। वो क्या थे, वेरी लार्ज होते थे या होते हैं। नंबर 3, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वेरी वेल मार्क्ड होती है। इनकी मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर पाया जाता है। जो डेक्टोडोंटिफॉर्मिस में इंक्लूड किए जाने वाले मेंबर थे उनमें डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं। और इनकी मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं, क्लास पर कहते हैं। अब देखते हैं 4th फीचर, इनके 2 डॉर्सल फिन पाए जाते थे, और इनमें जो डॉर्सल फिन है वो 2 नंबर में पाए जाते थे, जैसे फर्स्ट डॉर्सल फिन और सेकंड डॉर्सल फिन, जिन्हें हम प्री डॉर्सल फिन और पोस्ट डॉर्सल फिन भी कहते हैं। अब देखते हैं 5th, इनमें कॉर्डल फिन स्मॉल डॉर्सल लोड में डिवाइड होता है, जो पोस्टीरियरली एक थिन फिलामेंट में फिनिश होता है। जब हम इसकी टेल देखते हैं या कॉर्डल फिन देखते हैं तो वो डॉर्सली लोब में क्या होता है, डिवाइड होता है। ऊपर की साइड पर क्या होते हैं, लोब बने हुए होते हैं, और लास्ट में एक फिलामेंट में क्या होता है, फिनिश होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डल फिलामेंट कहते हैं। ये डायग्राम है शोइंग ए फॉसिल ऑफ रैम्फोडॉप्सिस का। इस टाइप का क्या है, ये फॉसिल डायग्राम है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती थी, ये प्लेकोडर्म फिशिंग होती थी। यही क्या है, 4 एग्जाम्पल है रैम्फोडॉप्सिस। अब हम देखेंगे 3rd ऑर्डर, तो देखते हैं फिलोलेपिडिफॉर्मिस। फिलोलेपिडिफॉर्मिस का मीन्स होता है, फिलो मीन्स होता है लीफ, और लेपिडी मीन्स होता है स्केल। ऐसी फिशिज या ऐसी मेंबर या ऐसी प्लेकोडर्म फिशिज जिनमें लीफ लाइक स्केल प्रेजेंट होते हैं या प्लेट प्रेजेंट होती हैं, उन्हें किसमें इंक्लूड करते हैं, फिलोलेपिडिफॉर्मिस ऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। तो देखते हैं इनमें, ये फॉर्म बॉटम लिविंग मैराइन डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड मीडियम साइज होती हैं। इस टाइप की ये फिशेज होती हैं या प्लेकोडर्म फिशेज होती हैं जो फिलोलेपिडिफॉर्मिस ऑर्डर में इंक्लूड की जाती हैं। वो बॉटम पर रहने वाली होती हैं और मैराइन वाटर में रहती हैं या सी में रहती हैं। डोर्सोवेंट्रली ऊपर से और नीचे से क्या होती है, फ्लैटेड होती है एंड मीडियम साइज होती है, और उनका साइज क्या होता है, मीडियम होता है। इनके हेड पर वेरी लार्ज मीडियम डोर्सल प्लेट प्रेजेंट होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लार्ज सेफेलिक शील्ड कहते हैं जिसे। यहाँ पर क्या है, ये प्लेट प्रेजेंट है, बोनी प्लेट प्रेजेंट है, जबकि ट्रंक शील्ड ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है, और यहाँ पर जो ट्रंक है वहाँ पर जो बॉडी प्लेट है वो रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है। इनकी ऑल कंसेंट्रिकली ट्रांसफर रिज द्वारा आर्मर्ड होती हैं, और इनकी जो कंप्लीट बोन होती है या शील्ड होती हैं वो कंसेंट्रिकली ट्रांसफर रिज द्वारा क्या होती है, आर्म होती है या कवच की फॉर्म करती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप से कंसेंट्रिकली ट्रांसफर रिज। इसमें क्या होती है, लाइन्स बनी हुई होती हैं। और ये हमारा डायग्राम है शोइंग ए फॉसिल ऑफ फिलोलेपिस, और यही इसका क्या है, 4 एग्जाम्पल है फिलोलेपिस। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फिलोलेपिस को इस टाइप की क्या होती है, प्लेकोडर्म फिशिंग होती है। अब हम देखते हैं 4th ऑर्डर के बारे में। अब है हमारा 4th ऑर्डर पेटेलिक्थिफॉर्मिस। तो देखते हैं कि इस ऑर्डर में किस टाइप के मेंबर को इंक्लूड किया जाता है और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो देखते हैं, ये मेराइन फॉर्म है, जो पेटेलिक्थिफॉर्मिस के मेंबर हैं वो मेराइन फॉर्म या सी वाटर में रहते हैं, जिनकी बॉडी की डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड तथा पीछे की तरफ लेटरली कंप्रेस्ड होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो ऊपर से और नीचे से डोर्सोवेंट्रली क्या होती है, फ्लैटेंड होती है एंड पीछे की तरफ साइड से क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। इनकी बॉडी लगभग 500 mm लॉन्ग होती है, और इनकी जो बॉडी होती है उसकी लंबाई लगभग 500 मिलीमीटर होती है। इनकी हेड तथा ट्रंक शील्ड बाहर की तरफ डेंटिकुलेट होती है।
इनकी जो हेड पर जो शील्ड एंड ट्रंक रीजन पर जो शील्ड पाई जाती है, बॉडी प्लेट पाई जाती है, वो डेंटिकुलेट होती है बाहर की तरफ, जैसे तीर निकले होते हैं स्पाइन की फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्पाइनल स्पाइन। आगे देखते हैं, इनके बोनी स्केल टाइल लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, जैसे इसकी बॉडी पर जो स्केल्स होते हैं वो टाइल लाइक मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जैसे टाइल्स लगी होती हैं। डॉर्सल फिन के प्लेस पर 3 रिज स्केल पाए जाते हैं, इनकी आई ऑर्बिट डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो डॉर्सल साइड पर डॉर्सल फिन होते हैं उनकी जगह पर 3 रिज या 3 लाइन स्केल पाई जाती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस टाइप से 3 रिज स्केल्स पाई जाती हैं डॉर्सल फिन की जगह, और इनकी जो आई ऑर्बिट होते हैं वो डॉर्सल साइड पर होते हैं, ऊपर की साइड पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका 4 एग्जाम्पल ल्यूनेस्पिस, इसका जो 4 एग्जाम्पल है वो ल्यूनेस्पिस है, और ये डायग्राम भी किसका है, ल्यूनेस्पिस का। ये डायग्राम शोइंग ए फॉसिल ऑफ ल्यूनेस्पिस, इस टाइप का क्या होता है डायग्राम होता है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती थी, प्लेकोडर्म फिश हुआ करती थी। अब है हमारा 5th ऑर्डर रेनेनिफॉर्मिस। तो देखते हैं कि रेनेनिफॉर्मिस में किस टाइप की मेंबर को इंक्लूड किया जाता है और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। रेनेनिफॉर्मिस का मीन्स होता है रेन फिश, जो रेन रिवर में पाई जाती हैं, और जो रेन रिवर है वो यूरोपियन रिवर है। आगे देखते हैं, ये मेराइन बॉटम लिविंग एनिमल है, और ये आज के टाइम पर भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, लिविंग एनिमल है, और मेराइन बॉटम पर क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, इनका आवास होता है। इनकी बॉडी मैक्सिमम 300 mm लॉन्ग होती है, इनका शेप मॉडर्न वे और स्केट लाइक होता है, जैसे आइस पर स्केटिंग करते हैं स्केट के द्वारा उसकी तरह होता है। इनकी मीडियम एक्सिस पर सिंगल डॉर्सल स्पाइन पाया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो डॉर्सल रीजन है, ट्रंक वाला रीजन है, उस पर डॉर्सल स्पाइन पाया जाता है सिंगल फॉर्म में। इनके ऑर्बिट शॉर्ट होते हैं, और इनकी जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। पेक्टोरल फिन ब्रूड एंड टर्पीडो लाइक हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, पेक्टोरल फिन है, उसके पीछे पेल्विक फिन है, जो टॉर्पीडो लाइक होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टॉर्पीडो। और ये किसका डायग्राम है, गैम्यूएंटिना, इसका भी आप डायग्राम देख सकते हैं, टॉर्पीडो और गैम्यूएंटिना दोनों के जो पेक्टोरल फिन है वो एक जैसे होते हैं। ये डायग्राम भी किसका है, डायग्राम शोइंग गैम्यूएंटिना। यहाँ पर हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा 6th ऑर्डर एंटी अर्चिफॉर्मिस। एंटी अर्चिफॉर्मिस का मीन्स होता है अपोजिट एनिस या अपोजिट अर्चियापोड। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के मेंबर को इंक्लूड किया जाता है और किस टाइप के इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इस ग्रुप की फिशेज हाईली मॉडिफाइड होती हैं, ये फ्रेश वाटर ड्वेलिंग फॉर्म है, और जो इस ऑर्डर में पाई जाने वाली जो फिशेज होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाली होती हैं। इनकी बॉडी वेरी स्मॉल 30 mm लॉन्ग होती है, और इनका जो लंबाई या इनका जो साइज होता है वो 30 mm होता है। इनकी ट्रंक सील बॉक्स लाइक होती है। पोस्टीरियर पार्ट पर साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोइड स्केल्स के प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर साइड पर, या फिर बॉडी नेक्ड होती है, जैसे कैटफिश की होती है उसी टाइप से इनकी भी नेक्ड होती है कभी कभी। गिल्स अपर कोलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, अपर कोलम प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। पेक्टोरल फिन पेक्टोरल अपेंडिज में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो पेक्टोरल अपेंडिज में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पेक्टोरल लोब, इस टाइप से क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, जबकि पेल्विक फिन प्रेजेंट और एब्सेंट होता है, और इनका जो पेल्विक फिन होता है वो पुअरली डेवलप होगा या कंप्लीटली एब्सेंट होगा। डॉर्सल फिन 1 और 2, जबकि एनल फिन एब्सेंट होता है। इनमें जो डॉर्सल फिन होते हैं वो एक भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, और इनका जो एनल फिन होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल टाइप का होता है, और इनका जो कॉर्डल फिन होता है वो हेट्रोसर्कल टाइप का होता है। हमने बताया कि हेट्रोसर्कल मीन्स होता है
हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, सर्कल मीन्स जो सर्कल होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के होते हैं अपोजिट होते हैं या डिफरेंट होते हैं। इसका जो फॉर एग्जाम्पल है बोथे रियोलैपिस, इस टाइप की क्या होती है ये प्लैकोडर्म फिशेज होती है। ये डायग्राम है, डायग्राम शोइंग फॉसिल ऑफ बोथे रियोलैपिस, इस टाइप की होती है फिशेज होती है, प्लैकोडर्म फिशेज होती है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे जो 6 ऑर्डर थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है रिलेशनशिप विद मॉडर्न फिशेज एफिनिटीज। तो देखते हैं कि जो प्लैकोडर्म फिशेज हैं वो आज की मॉडर्न फिशेज से किस टाइप से रिलेटेड है या किस टाइप की समानता या एफिनिटीज पाई जाती हैं। तो देखते हैं ये फिशेज इलास्मोब्रांची एंड होलोसेफेली से ग्रेटली रिलेशन शो करती हैं। इनके कैरेक्टर्स फॉलोइंग हैं। तो देखते हैं कि जो प्लैकोडर्म्स फिशेज हैं वो इलास्मोब्रांची एंड होलोसेफेली से जो कि मॉडर्न फिशेज हैं और आज के टाइम पर प्रेजेंट टाइम में सर्वाइव कर रहे हैं उनसे किस टाइप से रिलेटेड होती हैं या किस टाइप की समानताएं रखती हैं। इलास्मोब्रांची आप जानते हैं कि ये कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, जिन्हें कार्टिलेजिनस फिशेज भी कहा जाता है या शार्क फिशेज भी कहा जाता है, जैसे स्क्वालेडोन। आगे देखते हैं होलोसेफेली। होलोसेफेली का मीन्स होता है, होलो मीन्स होता है कंप्लीट या टोटल, सेफेलाई का मीन्स होता है हेड। ऐसे फिशेज जिनमें कंप्लीट हेड पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हेलोसेफेलाई कहते हैं। तो देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस टाइप से एक दूसरे के साथ रिसेंबल करते हैं। नंबर 1 ऑर्थोडायरी की नीजल ओपनिंग इलास्मोब्रांची की नीजल ओपनिंग से रिसेंबल करती है। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था उसके जो मेंबर हैं उनकी जो नीजल ओपनिंग होती है वो इलास्मोब्रांची के नीजल ओपनिंग से क्या करती है, रिसेंबल करती है। अब है हमारा सेकंड, सम फिशेज में पेल्विक क्लास्पर प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसी फिशेज होती है जिनमें पेल्विक रीजन पर क्लास्पर प्रेजेंट होता है और क्लास्पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा लार्ज गिल कवर एंड एंटीरियर गिल अर्च प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं फोर्थ, इनमें लार्ज टूथ प्लेट पाई जाती है। वो आपने देखा था कि किस टाइप से लोअर जॉ पर जो लोअर टीथ होते हैं वो एक साथ यूज हो जाते हैं और टूथ प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं। इनकी टेल वेरी लॉन्ग होती है। जो प्लैकोडर्म्स होते हैं उनकी जो टेल होती है वो स्नेक लाइक होती है या टैपरिंग होती है। फिफ्थ है हमारा टेक्टोडोंटिफॉर्मिस की ऑल मेंबर लिविंग होलोसेफेलियन से एवोल्यूशन में सिमिलरिटी शो करते हैं। जब टेक्टोडोंटिफॉर्मिस और होलोसेफेलियन में क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, तो एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। यहाँ पर हमारे रिलेशन भी कंप्लीट हुए या एफिनिटीज भी कंप्लीट हुई। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो देखते हैं ये फिशेज इलास्मोब्रांचिस और होलोसेफेली से अराइज हुई थी पैलियोजोइक पीरियड में। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं जो प्लैकोडर्म फिशेज हैं वो इलास्मोब्रांचिस एंड होलोसेफेली से क्या हुई थी, अराइज हुई थी पैलियोजोइक पीरियड में, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। और यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है वो कंप्लीट होता है और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।